सो हेलो फ्रेंड्स, जनरली दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हमारे पास होते हैं। एक ट्रेडिशनल वे जिसमें हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं एफडी के तौर पे। उसमें बैंक कुछ एफडी रिटर्न देता है, इंटरेस्ट देता है कुछ परसेंट। उसके हिसाब से हमारा पैसा 7-8 साल में डबल भी हो जाता है। तो रीता ने ट्रेडिशनल वे यानी कि बैंक के एफडी में अपना पैसा रखी है। जनरली जो एफडी रिटर्न है वो 4 to 5% बैंक प्रोवाइड करते हैं। 10 साल बाद उसका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 7 लाख 40,000। 30 साल बाद उसका 16 लाख 21,000। वहीं रमेश करता है मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेंस स्टॉक मार्केट, या फिर जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है वो करेगा म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट में तो साल भर में कभी 100% रिटर्न मिल जाता है ना। गिरी से गिरी हालत में अच्छे स्टॉक्स में आप लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करें तो। अगर जिसको स्टॉक्स मार्केट का इन्वेस्टमेंट नहीं समझता है, जिसको नहीं आता है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड में क्या करता है, आपका पैसा फंड मैनेजर जो बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें लगाते हैं और उसका रिटर्न देते हैं। तो नियर अबाउट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं 5 से 10 साल बाद आपको गिरी से गिरी हालत में 25 to 30% रिटर्न मिलता है। आफ्टर कोविड कुछ कुछ फंड्स ने तो नियर अबाउट 45 to 50% रिटर्न, यहाँ पे कि 100% रिटर्न तक दिए। स्मॉल कैप्स ने, बैंकिंग स्टॉक्स ने, या फिर फार्मा सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में। तो रमेश करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। गिरी से गिरी हालत में हम लोग पकड़ते हैं 15% का रिटर्न मिलता है उसको। जनरली 25 to 30% रिटर्न मिलता है, लेकिन 15% के हिसाब से उसका जो पैसा है वो 10 साल में अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 3 गुना हो जाता है, 20 लाख 22,000। और 30 साल बाद जहाँ रीता का पैसा लाखों में था, आज इसका जो इन्वेस्टमेंट है 30 साल बाद 15% के हिसाब से गिरी से गिरी हालत में 3 करोड़ 31 लाख 5,000 समथिंग हो जाता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टमेंट।